लेट मी शेयर बिल्कुल माय बिल्कुल। स्क्रीन और हम लेट मी शेयर माय स्क्रीन और अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्या है बी लव नेटवर्क और इतनी जल्दी इतनी ज्यादा सक्सेस इसने हासिल कैसे कर ली है, और इसकी हम सारी की सारी जानकारी लेने वाले हैं। आज आप जिस मीटिंग में बैठे हैं उसका टॉपिक है व्हाट इज बी लव नेटवर्क, और बी लव नेटवर्क में हम पैसे कैसे कमा सकते हैं और अपनी एक अच्छी लाइफ कैसे हासिल कर सकते हैं। बी लव नेटवर्क में जिस चीज का इस्तेमाल होने वाला है वो है बी लव टोकन। यह क्रिप्टो करेंसी है। जिसको नहीं पता क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी एक तरह की करेंसी ही होती है, एक धनराशि होती है। जिस तरह से जमाने बदलते जा रहे हैं, करेंसी की शक्ल भी बदलती जा रही है। एक टाइम पर सोने चांदी के सिक्के चलते थे, आज तो नहीं चलते। आज चलती है एक रिसिप्ट जिसे हम नोट बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाली करेंसी भी आगे तक चलती रहेगी, क्योंकि हर एक चीज को एक अपग्रेड वर्जन मिलना चाहिए। आजकल की जो करेंसियां होती हैं वो होती है डिजिटल फॉर्म में। आपका कोई भी पेटीएम हो, गूगल पे, फोन पे वगैरह, आप ऑनलाइन ही तो ट्रांजेक्शन करते हैं। आजकल लोगों ने कैश रखना बंद कर दिया है, लेकिन ऑनलाइन की भी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है। इसलिए वहां पे एक ऐसी करेंसी ने जन्म लिया है जिसे हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी को बोल सकते हैं ये पीयर टू पीयर करेंसी होती है, पर्सन टू पर्सन होती है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। इसलिए दुनिया की सबसे सिक्योर करेंसी मानी जाती है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी में आज हम बात करने वाले हैं बी लव टोकन के बारे में और बी लव नेटवर्क के बारे में। ठीक है, दो तरह के नाम सुने होंगे, एक कॉइन सुना होगा और एक टोकन सुना होगा। ठीक है, टोकन का मतलब होता है वो किसी और ब्लॉकचेन पे बनाया गया है। का मतलब होता है खुद की ही ब्लॉकचेन पे बनाई हुई पहली क्रिप्टो करेंसी को कॉइन बोलते हैं। तो ये टोकन है, तो इससे ये मत समझना है कि दूसरी ब्लॉकचेन पे बनी हुई है। ये खुद ही की ब्लॉकचेन का ट्रेडिशनल टोकन है। बीएफआईसी का छोटा भाई है जिसे हम कहते हैं बी लव टोकन। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने वाले हैं और क्रिप्टो करेंसी में बी लव टोकन और बी लव नेटवर्क के बारे में बात करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट बनाया गया इनोवेशन, और इनोवेशन फैक्ट्री क्या है आज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में इसके इतने ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं, मिलियंस में यूजर्स हो चुके हैं। हर एक नेटवर्कर और हर एक इंसान जो ऑनलाइन से थोड़ा सा रिलेवेंट है वो इस कंपनी के बारे में जानता है। बड़े बड़े प्रमोशंस कर रही है, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स को साइन कर रही है, बड़े बड़े लोग इस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। तो कुछ तो बात होगी इस कंपनी में, क्योंकि कंपनी पैसा कमवाने के लिए आई है और एक मार्केट में एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आई है। तो एक छोटी मोटी कंपनी समझ के इस प्लान को इग्नोर करने की गलती मत करना। मैं बताऊंगा इस सदी की सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। मैं इस साल की नहीं, सदी की बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने इस कंपनी को इग्नोर करा ना तो आपकी आने वाली जो 50 साल की लाइफ होगी ना वो वैसी की वैसी रहेगी जैसे रहने वाली है। अगर आपने इस कंपनी में काम किया ना तो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक डेढ़ साल के अंदर जो हमने चेंज महसूस किया है वो शायद ही कहीं पे महसूस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक इज्जत के साथ साथ, एक पैसे के साथ साथ, एक रेपुटेशन के साथ साथ एक बड़ा नाम मिल चुका है। और कंपनी अपने लीडर्स के लिए बहुत कुछ कर रही है, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर रही है। और क्या क्या कर रही है आपको जल्दी पता चलेगा। हमारी कम्युनिटी 205 कंट्रीज में से ज्यादा में हो चुकी है, और अगर आप चेक करेंगे 8 to 9 मिलियन प्लस हमारी कम्युनिटी हो चुकी है। ठीक है, और ये हमारी टीम है। हमारे फाउंडर हैं मिस्टर उमर खान ओके। ये दुबई सेटल्ड हैं अभी, और ये अभी वहीं रहते हैं। हमारा हेड ऑफिस भी दुबई में ही है, और हेड ऑफिस हमारे पास 2 से 3 हेड ऑफिस हमारे दुबई में है। आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। सीईओ मिस्टर नवल किशोर जी, ये हमारे इंडिया के ही हैं बिहार के रहने वाले हैं और कंपनी के सीईओ हैं। हर जगह इंडिया वालों ने अपना नाम कर रखा है, और यहाँ पे भी ये कोई रिलीजन की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कंट्री के भी यहाँ पे लोग अच्छे खासे इन्वॉल्व हैं। सीटीओ की बात कर लेते हैं, मिस्टर राणा साकिब, ये भी अभी दुबई सेटल्ड है और वहीं पे रहते हैं। ठीक है, और ये टेक्निकल एग्जीक्यूटिव है यहाँ के और सारी टेक्निकल चीजें देखते हैं। मिस्टर समीर चौधरी जी सीओओ है, और ये सारे फॉरेन अफेयर्स और जितने भी रिलेशंस बनाने होते हैं अदर
अपनी इंडस्ट्री में वो सारी चीजें ये मैनेज करते हैं और टेक्निकल चीजों को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। तो ये था हमारा एक बिल्डिंग के जो होते हैं ना पिलर्स, कि इनके ऊपर ही पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी की ये सोच रखी है, ये नींव रखी है, और बाद में हमारे लीडरों ने बखूबी निभाया है और आज ये कंपनी यहां तक पहुंची है। और ये वो नाम है जिनका कोई परिचय देने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। संजय दत्त को कौन नहीं जानता है पूरी दुनिया में। वसीम अकरम को कौन नहीं जानता है पूरी दुनिया में। नौरा फतेही को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। ये वो सारे नाम हैं जो कंपनी के साथ एसोसिएट हैं और ऑफिशियली लेवल पे कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर। और आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या वास्तव में ये प्रमोट कर रहे हैं। आपको इनको सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हुए मिल जाएंगे ये। जैसे आप वसीम अकरम जी के इंस्टाग्राम पे, संजय दत्त जी के इंस्टाग्राम पे, या आप इनके फेसबुक पे जाके प्रमोट चेक कर सकते हैं। हमारी कंपनी के चैनल्स पे जाके आप देख सकते हैं क्या इन्होंने प्रमोट किया है हमारी कंपनी को, आप देख सकते हैं जाके। अभी हमने बीलव टोकन के बारे में बात किया, तो अब थोड़ा बीलव टोकन के बारे में थोड़ी सी गहराई से जानकारी लेंगे। बीलव टोकन एक कम्युनिटी टोकन है, एक कम्युनिटी के लिए बनाया गया टोकन है, और ये BFIC के ब्लॉकचेन पे बनने वाला पहला ऑफिशियल टोकन है। ठीक है, और इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको 500 दिन के अंदर 5 गुना इनकम करके देगा। ये डिजाइन टू डिस्ट्रीब्यूट अप टू 5x रिवॉर्ड इन 500 डेज। और इसके अंदर इसकी डिमांड बनाने का काम एक मैकेनिज्म के थ्रू करा गया है जिसे हम कहते हैं बर्निंग मैकेनिज्म। अब बर्निंग मैकेनिज्म क्या होता है? ये एक इस तरह का मैकेनिज्म होता है कि इसमें मार्केट से सप्लाई को उठा दिया जाता है और कुछ ऐसे वॉलेट एड्रेस पर डाल दिया जाता है जहां से वो करेंसी कभी वापस नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि वहां पे जाने का, भेजने का तो रास्ता होगा, लेकिन वापस मंगाने का रास्ता नहीं होगा। इससे क्या है, वो सर्कुलेशन से खत्म हो जाएगी वो करेंसी। जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टार्स अगर किसी नोट पे साइन कर देते हैं, मानिए अगर अमिताभ बच्चन ने किसी नोट पे साइन कर दिया, तो लोग उसे किसी को देते नहीं है, उस नोट का सर्कुलेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए स्टार्स को नोट के ऊपर साइन करना अब अलाउ नहीं है। तो वैसे ही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे बर्निंग एड्रेस पे भेज दिया जाता है जहां से वो कभी करेंसी वापस नहीं आ सकती, यानी कि इससे सर्कुलेशन से गायब हो जाएगी वो। तो ये है बर्निंग मैकेनिज्म। अब मैं छोटी सी चीज बताऊंगा, इस बर्निंग मैकेनिज्म से क्या फर्क पड़ेगा। जब सप्लाई को बर्न किया जाएगा, यानी कि उन सप्लाई को मार्केट से निकाल दिया जाएगा, तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी, यानी कि जितनी पहले सप्लाई थी उससे कम सप्लाई बचेगी। और डिमांड अगर किसी तरह से बढ़ा दी जाए, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का ही सारा गेम होता है। सोचो अगर हमारे पास पूरी दुनिया में सिर्फ 100 कार हो, 100 कार हो, और खरीदने वाले 100 करोड़ लोग हो, हर एक गाड़ी की कितनी कीमत होगी आप खुद सोचो। ये होता है डिमांड और सप्लाई का गेम। ऑब्वियसली उस कार के रेट बढ़ जाएंगे। या थोड़ा सा देसी तरह से समझते हैं, अगर यहाँ पे थोड़े फार्मर भाई बैठे होंगे वो समझ जाएंगे कि एक टमाटर का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर बारिश आने की वजह से खेती खराब हो जाए और आपकी टमाटर की खेती खराब हो जाए, मार्केट में टमाटर की कमी पड़ जाएगी। लेकिन टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो हर एक सब्जी में डल जाता है, यानी कि टमाटर की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन बारिश आने की वजह से उसकी सप्लाई कम हो गई, तो टमाटर महंगे होंगे या नहीं होंगे? 100% होंगे। तो यही गेम होता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, डिमांड और सप्लाई का गेम होता है। पूरा का पूरा डिमांड और सप्लाई के ऊपर चल रहा है। तो जितनी ज्यादा डिमांड होगी, अगर सप्लाई उतनी ही कम होगी ना, तो उस करेंसी के पैसे ज्यादा होंगे। तो कंपनी ने यही काम किया है, सॉरी, इसकी सप्लाई को रेगुलर बर्न करती रहेगी और इसकी डिमांड बनाती रहेगी। ठीक है, जितनी सप्लाई कम होगी उतनी ज्यादा डिमांड बनती रहेगी। प्लान काफी अच्छा है, इसलिए डिमांड तो इसकी ऑब्वियसली है। इसकी सप्लाई जो है 3 ट्रिलियन की है, लेकिन कंपनी 10% सप्लाई हर महीने बर्न कर करके, ठीक है, तो इसकी सप्लाई को 20 बिलियन की बना देगी। तो ये कंपनी का थोड़ा सा टोकन का रोड मैप है। और कंपनी ने ये टोकन सेल कैसे किया था, आप टोकन कैसे खरीद पाएंगे? आपको क्या करना होगा, ITO का इंतजार करना होगा। कंपनी ने टोटल 3 ITO कराने हैं, एक ITO करा चुकी है कंपनी। ITO का मतलब होता है इनिशियल टोकन ऑफरिंग, शुरुआती टोकन का प्राइस। कंपनी क्या करती है, जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो बहुत सारे ऑफर देती है, हर एक कंपनी करती है। डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, कुछ गिफ्ट दे दिए, बेनिफिट्स दे दिए।
तो हर एक कंपनी करती है। तो इनिशियल प्राइस क्या है कंपनी की, शुरुआती प्राइस क्या है, वो होती है इनिशियल ऑफरिंग। ठीक है, तो इनिशियल टोकन ऑफरिंग कंपनी की टोटल 3 होनी है, एक हो चुकी है, अब 2 और होनी है। और वो कैसे कैसे होनी है, किस किस रेट पे होनी है। 0.0125 के रेट पे कंपनी ने 2.5 बिलियन के आसपास टोकन को सेल किया। विद इन 3 to 4 आवर्स के अंदर आपका वो पूरा सेल हो चुका था। 26,000 से ज्यादा लोगों ने उसे खरीद भी लिया था। ठीक है, लेकिन कंपनी ने थोड़ा दिमाग लगाया तो थोड़ी सप्लाई को बचा लिया था, बाद में उस सप्लाई को भी दे दिया था। तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। 3 से 4 घंटे के अंदर 26,000 से ज्यादा लोगों ने $1250 में, यानी कि तकरीबन 1,10,000 रुपए के फंड से 26,000 लोगों ने इस टोकन को बाय कर लिया, वो भी 3 से 4 घंटे के अंदर। तो बनी ना डिमांड इसकी, है ना इसके अंदर पावर कुछ, कि 26,000 लोग तो बेवकूफ नहीं होंगे। सोचो ना, 26,000 लोग एक साथ तो बेवकूफ होंगे नहीं, उनको इसकी पावर पता होगी, तभी तो इतना पैसा लगा रहे थे वे। तो इसी तरह से अगर हम देखें, इसका जो सेकंड आईटीओ होना है 0.03 के रेट पे होना है, और 30% सप्लाई को यहाँ पे दिया जाएगा। टोटल जो सप्लाई कंपनी देने वाली है वो इतनी देने वाली है, ये तकरीबन 5,184 मिलियन टोकन है। ठीक है, और इसमें से 50% सप्लाई कंपनी ने पहले आईटीओ में दे दी, 30% सेकंड में देगी, और 20% थर्ड में देगी। ठीक है, थर्ड का जो रेट रहेगा 0.06 रहेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट चलते हैं। अब लव वॉलेट क्या है। लव वॉलेट एक ऑफिशियल वॉलेट है लव टोकन के लिए, BLV टोकन के लिए एक ऑफिशियल वॉलेट है। BLove टोकन इज अ नेटिव टोकन ऑफ लव वॉलेट। Love Wallet is a decentralized multi-chain wallet to store and swap crypto coins and NFTs. ठीक है, तो अपना एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जो मल्टी चेन को सपोर्ट करता है, और आप यहाँ पे अपने क्रिप्टो कॉइन्स को और एनएफटीज को रख सकते हैं। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आप इसे प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, आपको अवेलेबल है करंट में ये। ठीक है, डाउनलोड एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है आपको, आप सीधे जाएं प्ले स्टोर पे, BLove नेटवर्क को डालें और डाउनलोड कर लें। इसके आगे का प्रोसेस क्या है, वहां पे लेट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा इस तरह का। लेट स्टार्ट पे क्लिक करें, फिर आपको साइन इन एंड साइन अप का ऑप्शन आएगा। साइन अप पे क्लिक करना, नीचे आपको साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना। ऊपर नंबर, जीमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक यूनिक सा यूजर नेम बनाना। जैसे कि मेरा नाम है साहिल, साहिल @123 हैशटैग, इस तरह का कोई यूनिक सा अपना यूजर नेम बनाना। कोई पासवर्ड बनाना, पहला लेटर कैपिटल रखना, कोई स्पेशल कैरेक्टर @ वगैरह लगाना, और कोई नंबर लगाना। इस तरह का कोई पासवर्ड जनरेट करना। सबसे लास्ट में आपको रेफरल कोड डालना होगा। ठीक है, रेफरल कोड क्या होता है, आप जिसके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं या जो आपको इस मीटिंग में लाया है, जिसके साथ आपको काम करना है, वो आपको एक नंबर सा देगा, अल्फा न्यूमेरिकल। तो उस नंबर को आपको डालना होगा उसकी टीम में ज्वाइन होने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए। ठीक है, वो होता है रेफरल कोड। तो आपको रेफरल कोड डालना बहुत जरूरी है। तो आप अपने फ्रेंड, रिलेटिव या जिसके साथ आप काम करने वाले उसका रेफरल कोड लेके आप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आपके जीमेल पे एक ओटीपी आएगा, जीमेल से आपको ओटीपी डालना है। उसके बाद जब ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, यू विल गेट अ प्राइवेट की, आपको एक प्राइवेट की मिलेगी। तो उस प्राइवेट की का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, उसका कॉपी पेस्ट करके आपको अपने व्हाट्सएप, जीमेल, गूगल ड्राइव हर जगह सेव कर लेना है। पर्सनल में डाउनलोड PDF कर लेना है। ठीक है, मतलब वो प्राइवेट की समझिए, एक प्राइवेट की, मैंने प्राइवेट बोल रहा हूँ ना, प्राइवेट की वो एक ऐसी छुपी हुई चाबी है जिसके बिना आपका एक छुपा हुआ अकाउंट कभी नहीं खुल पाएगा। अगर आपने किसी को प्राइवेट की दे दी तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। ये प्राइवेट की ना तो कंपनी के पास होती है, ना आपके अपलाइन के पास होती है, जिंदगी में एक बार जनरेट होगी और वो आपको मिलेगी। अगर आप उसे सेव करना भूल गए तो आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो आपका पुराना अकाउंट रिकवर नहीं होगा। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन रैंक 1 पे रही थी, टॉप ट्रेंडिंग एप्लीकेशन में हमारी एप्लीकेशन रही है प्ले स्टोर के ऊपर। करंट में आप जाएंगे तो 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स भी हो चुके हैं हमारी एप्लीकेशन। 4.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग है हमारी एप्लीकेशन की। तो कोई ऐसी वैसी एप्लीकेशन नहीं है ये, एप्लीकेशन काफी ऑथेंटिक है, अच्छी है और अच्छी अर्निंग करके दे रही है। अभी तक तो ये ओवरव्यू था कि आपको एप्लीकेशन है क्या, कंपनी क्या है। अब आपको मैं थोड़ा प्लान के बारे में बताने वाला
हो कि आप पैसे कैसे कमाने वाले हैं और किस तरह से आपकी अर्निंग होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल BLV स्टेकिंग, ठीक है, आपको इसमें 1% डेली रिवॉर्ड मिलने वाला है। और डेली रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? शुरुआती 1 करोड़ यूजर्स को 100 टोकन कंपनी फ्री में दे रही है। यानी कि साइन अप करने के लिए जो उसे 100 टोकन लगने वाले हैं ना, कंपनी वो फ्री में दे रही है। तो या तो आप 100 टोकन मिनिमम स्टेक करके आप काम चालू कर सकते हैं, या अपने पास से फंड लगा के काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने फ्री वाली ही आईडी डाउनलोड करी है, तो आपको 100 टोकन मिल चुके हैं, और 100 टोकन का 1% कितना हुआ? 1 टोकन। 1 टोकन आपको रोज का आएगा। आपको ये दिल बना हुआ आएगा, इस दिल के ऑप्शन पे रोज क्लिक करना है, रोज का आपको 1 टोकन आएगा। तो 500 दिन में आपके कितने हो गए? 500 टोकन हो गए। इस तरह से डिजाइन किया गया कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का 5x कमा सके 500 दिनों के अंदर। तो अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं ना, तो आप फ्री में 500 टोकन कमाएंगे। ठीक है, 500 टोकन आप कमाने वाले हैं। तो आप इतनी अच्छी मौके में या तो फ्री में काम करके आप नुकसान में रहे, या थोड़ा अपनी जेब से पैसा लगा के फायदे में रहे। तो दोनों चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। फ्री में काम करेंगे तो कैसे करेंगे, और पैसों में काम करेंगे तो कैसे करेंगे। ईच नेक्स्ट ले लेते हैं, चले। 10% डायरेक्ट रिवॉर्ड, ठीक है। अभी तक हमारी एक इनकम क्या हुई है? 1% डेली रिवॉर्ड। जो आपने लगाया है उसका आप 1% डेली कमाने वाले हैं। फ्री वालों ने तो कुछ लगाया ही नहीं है, वो फिर भी 1 टोकन रोज का कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपने अपनी जेब से पैसा लगाया है, टोकन खरीद के लगाए हैं, तो आपको 1% डेली का आने वाला है। और सेकंड इनकम है डायरेक्ट इनकम। मानिए आपने अर्निंग कर रहे हैं, आपने अपने फ्रेंड को रेफर किया, और आपके फ्रेंड ने आपके रेफरल कोड से ज्वाइन किया, तो वो जितने भी टोकन लगाएगा उसका 10% आपको आएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसने फ्री की ही आईडी लगाई है, तो आपने भी अपनी आईडी फ्री में लगाई थी, आपको भी 100 टोकन मिल गए, उसे भी 100 टोकन मिल जाएंगे, अगर शुरुआती 1 करोड़ यूजर्स में से हुए आप। ठीक है, तो आ, उसने 100 टोकन जो लगाया ना, उस 100 टोकन का भी, फ्री वाली आईडी का भी 10% आपको आ जाएगा, 10 टोकन। ठीक है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं, आपने भी अपनी आईडी 1 लाख टोकन से, 10,000 टोकन से, वॉटेवर 50,000 टोकन से लगा दी, और अगर आपके फ्रेंड ने 1 लाख टोकन, 10,000 टोकन किसी से भी लगाई, तो उसकी आईडी का 10%, मानिए 1 लाख लगाया तो 10,000 टोकन आपको तुरंत आ जाएगा। ये है आपकी सेकेंड इनकम, जिसे बोलते हैं हम डायरेक्ट रिवॉर्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। और इसकी जो ट्रांजेक्शन फीस कटने वाली है ना, वो BFI कॉइन में चार्ज होने वाली है। गैस फीस, ट्रांजेक्शन फीस नहीं है, गैस फीस। अब गैस फीस कितनी है? 0.00018, इतनी सी फीस है। अगर INR में बात करें ना, 30-40 पैसे, 30-40 पैसे ट्रांजेक्शन करने में जो ट्रांजेक्शन फी कटती है, गैस फी जो कटती है, ये ट्रांजेक्शन फी मत समझिए, इसे गैस फी समझिए। ये इतनी कम होती है, दिखती भी नहीं है। ठीक है, आप किसी भी वॉलेट से ट्रांसफर करते हैं तो आपको गैस फीस कटती है। ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क का ही ले लीजिए। ठीक है, तो गैस फीस यहाँ पे आपकी BFI में कटने वाली है, BFI कॉइन में। एसोसिएट रिवॉर्ड की हम बात कर लेते हैं। लेवल 1 की अगर हम बात करें, तो लेवल 1 पे आपको मिलेगा 20%। और लेवल 1, मानिए आपके फ्रेंड ने 1 लाख टोकन की आईडी लगाई है, तो 10,000 टोकन तो पहले आपको उससे डायरेक्ट में आ गया। अब आपको उससे एक सेकेंड इनकम भी आएगी, जो आपको रोज आएगी। 1 लाख टोकन पे वो डेली का 1% के हिसाब से कितना कमा रहा होगा? 1,000 टोकन। तो 1,000 टोकन का 20% कितना हुआ? 1,000 का 20% हुआ 200 टोकन, 200 टोकन। ये हुई आपकी थर्ड इनकम, लेवल इनकम। 200 टोकन आपको डेली आते रहेंगे उससे। अगर उसने 1 लाख स्टेक करे तो 1,000 टोकन वो कमाएगा, उसका 20% आप कमाओगे बिना कुछ करे। आप यहाँ पे भलाई करके भी लोगों को पैसा कमवा के भी पैसा कमा सकते हो। लेवल 2 का मतलब क्या होता है? आपने अपने फ्रेंड को ज्वाइन करा, अगर आपके फ्रेंड ने भी किसी को ज्वाइन कराया, तो वो आपके लेवल 2 पे आएगा। इस तरह से 15 लेवल तक आपका जाएगा। सेकंड लेवल पे 12%, थर्ड पे 3%, 4 पे 4%, 5 पे 3%, और 6 से लेके 12 तक आपको 2% मिलेगा। 13वें लेवल पे आपको 3% मिलेगा, 14वें लेवल पे 4% मिलेगा, 15वें लेवल पे 5% मिलेगा। और अगर आप चेक करें तो आपको नीचे जितना भी लेवल जा रहा है, वहां पे आपकी परसेंटेज लेवल बढ़ गया है।
जिस लेवल पे आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये कंपनी ने काफी अच्छा कर रखा है, तो इस चीज को भी हम जान देंगे कंपनी ने कितना एफर्ट कर रखा है हमारे लिए। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्टेक टोकन एंड एलिजिबल लेवल रिवॉर्ड। देखिए आपने टीम तो बना ली 15 लेवल की, ठीक है, लेकिन 15 लेवल की टीम की इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल हैं तो हैं कैसे, इस चीज को भी जानना जरूरी है। अगर आपने 1000 टोकन से अपनी, देखो अगर आपको लेवल इनकम चाहिए तो आपको थोड़ा सा फंड अपनी जेब से लगाना होगा, और वो कितना कितना लगाना होगा आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि आपकी टीम कहां तक बन चुकी है और कहां तक बनने वाली है। अगर आपने 1000 टोकन या उससे ज्यादा लगाया तो आपको लेवल 1 की यानी कि रिवॉर्ड यही आएगा सर। अगर आपने 10,000 टोकन या उससे ज्यादा की आईडी लगाई तो आपको लेवल 3 की इनकम आएगी, यानी कि 20, 12, 5, ठीक है। अगर आपने 20,000 टोकन या उससे ज्यादा की आईडी लगाई तो 5 लेवल की इनकम, 30,000 टोकन या उससे ज्यादा की लगाई तो 7 लेवल की इनकम, 50,000 या 50,000 से ज्यादा की आईडी लगाई तो 10 लेवल की इनकम, 70,000 या 70,000 से ज्यादा की आईडी लगाई तो 12 लेवल की इनकम, और 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा की आईडी लगाई तो आपको 15 लेवल की इनकम मिलेगी। यानी कि you have to stake 1 lakh coin if you want to get 15 level of level income। तो आपको मिनिमम 15 लेवल की इनकम लेने के लिए 1 लाख टोकन लगाना होगा। समझ में आया? चलो चलते हैं आगे। 10% सप्लाई बर्न हो रही है, तो the supply of VLOF token will be controlled by burn each month। 10% of the initial supply will be burned। जो इनिशियल सप्लाई है वो बर्न की जाएगी और सप्लाई को कंट्रोल किया जाएगा बर्निंग मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। चलते हैं आगे। यह है कंपनी का इकोसिस्टम। एंड व्हाट इज द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा तालमेल, हर एक प्रोजेक्ट के बीच में एक ऐसा तालमेल जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए काम करेगा, ठीक है। एक ऐसा तालमेल, मतलब 15-20 प्रोजेक्टों का एक ऐसा तालमेल जो किसी एक प्रोजेक्ट की डिमांड बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं एप्पल का फोन हो गया, एप्पल का मैकबुक हो गया, टैबलेट हो गया, वॉच हो गया, वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, तीनों एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस कनेक्शन को, जो हर एक प्रोडक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा ना, तो इस कनेक्शन को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो ये है कंपनी का इकोसिस्टम। यहाँ पे हर एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से कनेक्ट रहेगा। जैसे कि BFIC की ब्लॉकचेन है, BFIC स्कैन, ये ब्लॉकचेन यहाँ के हर एक प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है। BFI कॉइन है, क्या BFI कॉइन हर एक प्रोजेक्ट से कनेक्टेड नहीं है? हर एक प्रोजेक्ट में BFIC की डिमांड है। एक्सचेंज ऑन, क्या हर एक प्रोजेक्ट में आपको एक्सचेंज ऑन का इस्तेमाल नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉइन तो बाय करना पड़ेगा ना, तो एक्सचेंज ऑन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। BFIC नेटवर्क, अब ये बताओ एक्सचेंज ऑन या एक्सचेंज ऑन पे कॉइन सेल करने के लिए, बाय करने के लिए या ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर करने के लिए आपके पास कॉइन भी होना चाहिए, तो BFI नेटवर्क से आप कॉइन कमाओगे। तो हर एक प्रोजेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, तो इस चीज को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। कंपनी का इकोसिस्टम बहुत ज्यादा प्यारा है। कंपनी के पास ब्लॉकचेन है, खुद का नेटिव कॉइन है, जैसे हम BFIC बोलते हैं, एक्सचेंज है, BFIC नेटवर्क है जो माइनिंग प्रोजेक्ट है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो ROE बेस्ड प्रोजेक्ट है, लव वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, बी बॉन्ड्स है, ये क्रिप्टो का बॉन्ड है, यानी कि बिटकॉइन का बॉन्ड है। बी बॉन्ड मतलब बिटकॉइन बॉन्ड, और ये एक लॉटरी के टिकट की तरह भी काम करता है। इसकी ज्यादा जानकारी आपको किसी अदर सेशन में मिल जाएगी, ठीक है। एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ये एक वीजा, अगर एक तरह से कहें 145 प्लस कंट्रीज का आपको वीजा मिल जाता है या सिटीजनशिप मिल जाती है, इस तरह से बोल सकते हैं। डेक्सा एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, ठीक है। डेक्सा हमारा खुद का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। बीलव नेटवर्क की हम बात कर ही रहे हैं, बीलव टोकन बीलव नेटवर्क से ही रिलेटेड है। और अकेडमी, हमारी BFIC अकेडमी, ये जो हम आपको सिखा रहे हैं ना, ये हम जो आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या हमारे YouTube पे जो सेशन डलते हैं, ये BFIC अकेडमी के अंदर ही तो आते हैं। हम आपको फ्री में एक ऐसी नॉलेज दे रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में थोड़ी बेहतरी हो रही है, ऐड हो रही है। टाइम टू ट्रैवल, यहाँ पे आप ट्रैवल के टिकट बुक करो और 20% का डिस्काउंट ले जाओ, में पेमेंट करते हो। BFIC स्टोर, कुछ भी बाय करो, पेमेंट करो BFIC में या बीलव टोकन में, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। बुलेट को मैट्रिक्स प्लान है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो आपको मार्केट में मैट्रिक्स प्लान दिख रहे हैं ना,
उन सबसे काफी ज्यादा एडवांस फीचर्स के साथ है, क्योंकि ये खुद की ब्लॉकचेन पर रन करने वाला है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो आप इसकी वैल्यू समझिए। ठीक है, तो जब ये आएगा इसकी अब पूरी जानकारी मिल जाएगी। फुल ऑन हमारा खुद का नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, वॉट एवर जितने भी आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ये हमारा खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और गेम ओके, इसकी आपको ज्यादा जानकारी जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, सोपे की हम बात कर लेते हैं। ये एक यूपीआई सिस्टम रहने वाला है, जिससे यूपीआई से हमारे क्रिप्टो करेंसी को अटैच किया जाएगा और आप स्कैन एंड पे करके कोई भी पेमेंट पाओगे। दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी रहेगी ये, जो लीगल टेंडर में यूपीआई के साथ कनेक्ट होके हमारी क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्ट फिएट में कन्वर्ट कर रही है। एक फैंटेसी गेमिंग ऐप है सुपर 11, जोकर एक सोशल मीडिया वीडियो मेकिंग ऐप रहने वाली है, लाइक टिकटॉक और टिक्की वीडियो, बहुत सारे हैं। ठीक है, एमएक्स प्लेयर, पता नहीं कौन कौन से हैं, व्हाटएवर। क्रिप्टो कैश इज द मोस्ट फर्स्ट डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड सोल्यूशन फॉर क्रिप्टो करेंसी। आप किसी भी एटीएम से आप कैश निकाल सकते हो डायरेक्ट अपनी क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करके। आप इसके अंदर अपनी क्रिप्टो करेंसी रखेंगे और आपको पेमेंट अपनी लोकल करेंसी में मिल जाएगी। ये एक एम्प्लॉयर्स के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसे हम कहते हैं पे प्लस। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब वर्कर हैं या जॉब देते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा प्रोजेक्ट रहने वाला है। यहाँ पर 10% का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, जॉब करने वाले को भी और जॉब देने वाले को भी। मेटामॉल एक मेटावर्स का एसेसरीज का मॉल समझ लीजिए। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट मीटिंग में बताया था, आपका पबजी हो गया। पबजी के अंदर आपको नई नई तरह की स्कीम्स मिलती हैं, लाइक हैट मिल गई, गन मिल गई, शूज मिल गए, कपड़े मिल गए। तो जब मेटावर्स आएगा, तो जब वहां पे गेम होंगे, आपको वहां पे भी तो एसेसरीज लगेंगी ना, कि आप अपने अवतार को क्या क्या कैरेक्टर या क्या क्या चीजें देना चाहते हैं, तो वो किसी ना किसी तो मॉल से खरीदी जाएंगी। तो मेटावर्स का मॉल रहेगा मेटा मॉल, और इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि आपके मेटावर्स में तो आपको रिसीव हो गई, लेकिन आपके रियल लाइफ में भी वो आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ डिजाइन किया जाएगा। ट्रम्प कार्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी में 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। ब्लॉक हब ये वो कंपनी है जो सारे प्रोजेक्ट्स को बना रही है, ये हमारी आईटी फर्म समझ लीजिए, जो सारे प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है। वर्चुअल मीट ये हमारी खुद की जूम मीट समझ लीजिए। इसमें आपको काफी ज्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, और इसकी सब्सक्रिप्शन फीस होगी ना, वो हमारी क्रिप्टो करेंसी में होने वाली है। P2P प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग हो पाएगी बाय पेइंग योर क्रिप्टो करेंसी, यानी कि हमारे BFIC, बीलफ टोकन, USDB, इन सब की पेमेंट के द्वारा हम प्रॉपर्टी बाय कर पाएंगे। क्रिप्ट्यूब की हम बात कर लेते हैं। क्रिप्ट्यूब, क्रिप्टो यूट्यूब, तो इन दोनों का नाम एक साथ जोड़ा गया, तो यानी कि यूट्यूब का भी फंडा रहेगा, क्रिप्टो का भी फंडा रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अलग मामला रहेगा, यहाँ पे आप वीडियो देख देख के क्रिप्टो कमा पाएंगे, तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म रहने वाला है, ये भी जल्दी लाइव होगा। स्नेक एंड लैडर गेमिंग प्लेटफॉर्म रहेगा, NFT प्लेटफॉर्म रहेगा, तो काफी मजा आएगा। यहाँ पे बहुत सारे गेम्स मिलेंगे आपको। इन शॉर्ट ट्रेडिंग, यहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेड्स पर अप टू 30% इंश्योरेंस ले पाएंगे बाय गिविंग 1% ऑफ योर पोर्टफोलियो। 1% अपने पोर्टफोलियो का देके आप 30% तक इंश्योर्ड कर पाएंगे अगर आप फ्यूचर ट्रेड्स करते हैं और अपना 100% फंड को लॉस कर देते हैं। तो ये है कंपनी का कुछ इकोसिस्टम, इसकी हमने थोड़ी जानकारी दी। कंपनी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, कंपनी ने प्री प्लान सारी चीजें कर रखी हैं, कोई पोस्ट प्लान नहीं है, सारी की सारी चीजें प्री प्लान है। अगर समझ जाइए कि अगर कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है ना, तो वो भी कंपनी की मर्जी से आ रही है, ये याद रखना। ठीक है, कंपनी की सारी चीजें प्री प्लान है। इतनी बड़ी आईटी फर्म बन चुकी है, फिनटेक सोल्यूशन कंपनी बन चुकी है, तो आप जरा सोचिए, आपको लगता है कि कंपनी के पास टेक्निकल अच्छे इंसान नहीं होंगे, अच्छे लोग नहीं होंगे? जो चीजें हो रही है कंपनी की मर्जी से हो रही है, और कंपनी की मर्जी क्या है कि अपनी कम्युनिटी को बहुत सारा पैसा कमाना है। तो आंख बंद करके विश्वास रखो, आपको बहुत सारा पैसा कमवा देगी कंपनी। पोटेंशियल चार्ट की बात कर लेते हैं, इसको जरा ध्यान से देखना क्योंकि अगर किसी ने पोटेंशियल चार्ट की पावर को समझ लिया, तो वो मीटिंग से बाहर निकल के काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। पहले महीने क्या रेट चल रहा है? 0.02। ठीक है, आईटीओ का रेट था 0.0125, लेकिन अब जो रेट चल रहा है 0.01 चल रहा है।
मानिए अगर अभी तो टोकन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, अगर आपको कहीं से अवेलेबल हो जाते हैं, वॉटेवर किसी भी रेट पे अवेलेबल होते हैं, तो आपने मानिए 1 लाख टोकन खरीदे और स्टेक कर दिए, तो रोज का 1% के हिसाब से आपको 1,000 टोकन आ रहा है, यानी कि महीने के कितने हो गए 30,000 टोकन। तो $0.02 की रेट पे आपके महीने की कितनी इनकम आई, $600 की। अगले महीने सप्लाई को किया जाएगा बर्न और 0.03 रेट हो जाएगा इसका, वही 30,000 टोकन, लेकिन अब आपकी इनकम होगी $900 की। ठीक है, अगले महीने फिर से सप्लाई को बर्न किया जाएगा, 0.05 हो जाएगा रेट। ठीक है, वही 30,000 टोकन, लेकिन अब आपकी इनकम होगी $1,500 की। अगले महीने आईटीओ होगा और सप्लाई बर्न होगी, फिर से अब इसका रेट बढ़ाया जाएगा, 0.06 हो जाएगा, वही 30,000 टोकन, लेकिन अब आपकी इनकम होगी $1,800 की। कंपनी ऐसे ही हर महीने सप्लाई को बर्न करेगी और आखिरी के 16 महीने में इसकी सप्लाई को इसकी रेट को पहुंचा देगी $1 पे। ये $1 कंपनी पहुंचाएगी यहां तक। ठीक है, 16 महीने तक आपको किसी एक्सचेंज पे बिल ऑफ टोकन नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एक्सचेंज जोन को छोड़ के, वहां पे ही आपको एक आधा पेयर दिखेगा। 16 महीने के बाद ही वो किसी आउटर एक्सचेंज पे आएगा। और ये क्यों हो रहा है, ताकि एक हमारे इस ऑफिशियल कम्युनिटी टोकन की एक अच्छी खासी मार्केट वैल्यू जनरेट हो पाए। एक साथ ही 50-100 एक्सचेंजों पे इसे लिस्ट किया जाएगा, जिससे कि इसकी एक हाइप क्रिएट हो और इसका रेट $1-2 से बढ़ के $10 $20 तक भी जा सके, क्योंकि अगर एक मार्केट में एक ही दिन पे इसको 50 से 100 एक्सचेंजेस पे लिस्ट किया गया, तो सोचिए मार्केट में क्या तहलका मचेगा कि आखिर कैसी क्रिप्टो करेंसी है ये कि एक ही दिन में 50 से 100 एक्सचेंजों पे एक साथ आ गई है। इसे हमें लेना जरूर चाहिए, क्योंकि कुछ तो बात होगी ना जो 50 एक्सचेंजों पे एक साथ ही आ गई है, क्योंकि हमारे पास 8 एंड 9 मिलियन प्लस कम्युनिटी हो चुकी है। तो एक्सचेंजेस को सिर्फ कम्युनिटी चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन फी। सिर्फ ट्रांजेक्शन फी के लिए कम्युनिटी चाहिए। अगर 1 करोड़ की कम्युनिटी वहां से अगर एक एक कॉइन भी विड्रॉल लेता है, तो उनको ट्रांजेक्शन फी कितनी अच्छी मिलती है, सोचिए। तो इसलिए सारे एक्सचेंज हमें लिस्ट 100% कर लेंगे, इसकी भी टेंशन ना लेना, क्योंकि करंट में अगर देखें तो हमारे पास अच्छी खासी कम्युनिटी हो चुकी है। इसी कम्युनिटी में कोई भी एक्सचेंज हमें लिस्ट कर लेगा, तो टेंशन फ्री रहे, कंपनी ने सारी प्लानिंग कर रखी है। अब जरा एक चीज सोचें, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि आपको 1 का 5 मिले, यानी कि आपके 1 लाख टोकन 5 लाख टोकन बन के मिले 500 दिनों के अंदर। अब जरा सोचो, आपने आईएनआर में 2-2.5 लाख रुपए लगा के या वॉट एवर जितना भी फंड लगा के आपने 1 लाख टोकन खरीद लिए और आपने उसे स्टेक पे लगा दिया और आपने उससे 1 लाख से 5 लाख टोकन कमा लिए। ठीक है, कमा लिए। अब कमाने के बाद आपने उसे सेल नहीं किया 16 महीने तक। 16 महीने के बाद आपने उसे सेल किया $1 पे, जो कि कंपनी इस रेट को पहुंचाने वाली है। आपके पास कितने होंगे, 5 लाख टोकन होंगे। ठीक है, अगर 5 लाख टोकन को $1 से मल्टीप्लाई करें तो यानी कि $5 लाख हुए, और $5 लाख को आप जरा 89 और 90 से मल्टीप्लाई कर लें, तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए हो रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज बताता हूं, जो होगा नहीं होगा 16 महीने के बाद पता चलेगा। लेकिन आप मुझे जरा एक चीज ये बताइए, जिस कंपनी का इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसने हजारों लोगों को करोड़पति बनाया हो, क्या उस पर हमें विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिसके साथ इतने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स भी एसोसिएट हो, इतने बड़े बड़े प्रमोशन कर रही हो कंपनी, क्या हमें उस कंपनी पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिस कंपनी ने हमारी जिंदगी बदली है, हजारों लोगों को करोड़पति बनाया, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड तुम्हारी आंखों के सामने है। तो अंधे लोग भी इस चीज को देख पाएंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ विश्वास करना है। मैं ये कहता हूं, $1 ना भी गया, जबकि जाना है, क्योंकि बर्निंग मैकेनिज्म लगा हुआ है, तो $1 तो कंपनी हैंड से जाना है। 1 लाख का 5 लाख हुआ और $1 अगर अगर $1 रेट नहीं गया, मैं कह रहा हूं ₹40 रेट गया इसका, तो वो भी 2.5 करोड़ रुपए होता है। मैं कह रहा हूं ₹20 हुआ, 1 करोड़ 25 लाख होता है। मैं कह रहा हूं ₹10 रेट हुआ, 75 लाख रुपए होता है। 2-2.5 लाख रुपए लगा के अगर आप ₹10 के रेट से भी इसे सेल करते हो, तो 75 लाख रुपए बनता है जी। कम होता है क्या? और एक चीज बताता हूँ, 75 लाख नहीं मिलने वाला आपको, मिलेगा तो आपको $1 के रेट से ही।
बशर्ते अगर आप 5 लाख टोकन बचा पाते हो। याद रखना, कंपनी अगर आपको क्रिप्टो करेंसी दे सकती है तो क्रिप्टो करेंसी ले भी सकती है। कंपनी के अपने तरीके हैं लेने के, ऐसा नहीं कंपनी आपसे छीनेगी या आपका चोरी करेगी। ठीक है, कंपनी के अपने तरीके हैं। कंपनी आपको कोई प्रमोशन दे देगी, जैसे हमने अभी देखा है कि कंपनी ने बीटीसी की सेल करी थी, सबने अपना बीएफआईसी सेल करके बीटीसी खरीद लिया। किया था ना, किया था। तो कंपनी के अपने तरीके हैं, कंपनी पे विश्वास करें, कंपनी बहुत मोटा पैसा कमवा देगी। और डील ऑफ टोकन को 50 से ज्यादा एक्सचेंजेस पे और 100 से ज्यादा क्रॉलर पे लिस्ट करेगी। जब 150 से ज्यादा चीजों पे ये टोकन एक साथ लिस्ट होगा तो जरा सोचो क्या तहलका मचेगा। और कंपनी से $2 पे लिस्ट करने वाली है। माय डियर फ्रेंड, मैंने कहा ना $1 तो कंपनी पहुंचाएगी। मैंने तो एकदम कम से कम मामला ले लिया, ₹10 में तो आज भी बिक रहा है ये। इतनी ज्यादा डिमांड है इसकी, लेकिन मैंने तो कम से कम बताया है कि आपको कम से कम कितना मिल सकता है। अब ये आपके थिंकिंग के ऊपर बात है, आपकी वर्किंग स्टाइल के ऊपर बात है कि आप कितना निकाल सकते हो। तो यही थी प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमारे बिल ऑफ टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस है, और आपको ब्लॉकचेन पे भी जाके आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस मिल जाएगा। bficscan.io है, वहां पे आप ऑल टोकन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे टोकन जो क्रिएट किए वो भी दिख जाएंगे। तो यही प्रेजेंटेशन। अब मैं एक आध बात और आपसे करना चाहूंगा। कंपनी ने क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया है, मैं ये बस ये जानना चाह रहा हूँ। कंपनी ने आज तक आपसे कोई झूठा वादा नहीं किया है। कंपनी के अंदर सिर्फ एक कमी है। ठीक है, सिर्फ एक कमी है। कंपनी अपने लोगों के बारे में बहुत सोचती है, अपने बारे में बाद में सोचती है। यही कमी है, और कोई कमी नहीं है। अपनी कम्युनिटी के बारे में पहले सोचती है कंपनी। कंपनी ने आज तक कोई झूठा वादा नहीं किया। जो जो बातें बोली हैं वो करिए। कंपनी ने कहा ब्लॉकचेन लाएंगे, ब्लॉकचेन लाए। कंपनी ने कहा हम एक्सचेंज लाएंगे, एक्सचेंज लाए। कंपनी ने कहा वॉलेट लाएंगे, वॉलेट लाए। कंपनी ने कहा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को फिर से लाएंगे, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को फिर से लेके आए। कंपनी ने कहा आपके पास आउटर एक्सचेंजेस होंगे, आउटर एक्सचेंजेस भी आ गए। एल बैंक, बिटमार्ट, डीजे फिनिक्स जैसे एक्सचेंजेस है आपके पास, जहां पे आप बीएफआईसी को सेल बाई कर सकते हैं। कंपनी ने कहा कि आपके पास बड़े बड़े लोग इसे प्रमोट कर रहे होंगे, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्या? कंपनी ने कहा बड़े बड़े बैनर्स लगे होंगे पूरी दुनिया में। कंपनी के वो बैनर्स भी पूरी दुनिया में लग रहे हैं, अच्छे लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है। तो आप मुझे जरा ये बताइए, हमें कंपनी के इस प्रोजेक्ट पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप ज्यादा बेहतर जान सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरा जवाब तो क्लियर है। मैं कंपनी के साथ हूं, क्योंकि जिस टाइम मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम कंपनी ने साथ दिया। जिस टाइम पे मेरे पीछे ना तो मेरी फैमिली आ पाई थी, मेरे पापा ने मेरा साथ छोड़ दिया था क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। मेरी फैमिली भी मेरे साथ नहीं थी, घर पे एक एक रुपए की दिक्कत थी। ठीक है, लोगों को लगता है कि काफी अच्छा पैसा था, ये था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ऐसा सबको लगता है। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, उस टाइम पे कंपनी आपके साथ खड़ी थी और मेरे साथ खड़ी थी। 10,000 करोड़पति ऐसे ही नहीं निकले हैं, और ये लाखों लोग करोड़पति ऐसे नहीं बनने वाले हैं। क्योंकि अगर हम अभी भी स्टैट्स की बात करें ना, 250 करोड़ से ज्यादा विड्रॉल दे चुकी है कंपनी बीलव नेटवर्क में। 250 करोड़ मायने रखता है। आप जरा अपने बीलव नेटवर्क को स्टैट्स पे खोलना, डॉलर्स में चेक करना। $25 मिलियन के आसपास कंपनी ने विड्रॉल दे दिया है। $25 मिलियन के आसपास। आप जरा उसे 89 से या 90 से मल्टीप्लाई करो, 250 करोड़ के आसपास बैठता है। 250 करोड़ कंपनी ने विड्रॉल दे दिया, यानी कि कम से कम देखे ना तो 250 लोग तो करोड़पति बन चुके हैं पिछले 20-21 दिनों के अंदर। तो आप मुझे बताइए, कंपनी के इस प्रोजेक्ट पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माय डियर फ्रेंड, जब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखे ना, अपना दिन रात एक करके सिर्फ काम करना चाहिए और सिर्फ कंपनी पे विश्वास करके पैसे कमाने में लग जाना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ऐसी मौका मिला है ना तो इस मौके को मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर जो मिस मिस कर रहा है तो वो ज्यादा समझदार है। और ऐसे ज्यादा समझदार लोग कभी जिंदगी में पैसे नहीं कमा पाते हैं। जिन लोगों ने समझदारी को जरा साइड में रख के कंपनी पे विश्वास किया था, आज वो करोड़पति हैं। और हजारों एग्जाम्पल है हमारे सामने। आप फेसबुक पे इनोवेशन फैक्ट्री डालना, बीएफआईसी डालना, जो भी लीडर्स आपको आ जाएंगे ना, उन सबकी जिंदगी बदली हुई है। ठीक है, आप अपने लीडर्स को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं। कंपनी के सारे चैनल्स को फॉलो करके रखिए सारी अपडेट्स के लिए। तो बस
मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। हमारे साथ हमारे कुछ को-होस्ट भाई हैं, जैसे कि हमारे शिवम भाई हैं, गौरी सर हैं। मैं चाहूंगा कि 2-2 मिनट सर आप भी कम्युनिटी को गाइड करें। इस समय हमारे देख रहे तो और भी को-होस्ट भाई हैं, तो मैं उन्हें भी अनुरोध करता हूँ। ठीक है? आप इतने ज़रा कंटिन्यू करें। जी 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 साहिल भाई, थैंक यू और गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ शिवम कश्यप फ्रॉम जयपुर। और जैसे साहिल भाई ने अभी प्लान प्रेजेंट दिया तो मैं काफी लोगों की तरफ देख रहा था कि सिर्फ अरे लोग सर, अगर क्वेश्चन ही आप करे हमें जा रहे थे। जी, जी, शिवम सर आवाज आ रही है कंटिन्यू मेरी? करें। जी, जी, कंटिन्यू करें, आवाज़ आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। मैं काफी लोगों को देख रहा था, जैसे हमारे वो साहिल भाई प्लान प्रेजेंट कर रहे थे, काफी लोग क्वेश्चन करे जा रहे थे, करे जा रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही निकल के आता है कि हम अपना यूएसडीबी को बीओजीटी में कैसे कन्वर्ट करें। तो मैं बता दूं, कंपनी ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि आपके 15 दिन के अंदर अंदर आपके साथ यूएसडीबी की यूएसडीटी से पेयरिंग खुल जाएगी। तो उसके लिए हंगामा ना खड़ा करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि एल बैंक पे $18 है और यहाँ पर $40 है। तो कंपनी भी अगेन बोल चुकी है, मैं भी अगेन बोल देता हूं, आप लोग $18 का परचेस करें और $40 पे सेल करें। कंपनी ने आपको मना नहीं किया बेचने के लिए। कंपनी कह रही है कि अगर आप प्रॉफिट बना सकते हैं तो आप जैसे तैसे बना सकते हैं, बनाए। कंपनी आपको अथॉरिटी दे रही है कि कंपनी ने वॉइस मैसेज अलग से डाला है कि अगर आप फायदा करना चाहते हैं आप कर ले। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप 25 अप्रैल तक का पेशेंस लेवल बना के रखते हैं और आपके पास यूएसडी भी रखा है और आपके पास बीएफआईसी कोड रखा है, तो आप अपना सेकंड आईटीओ पे 0.03 में अपना एक बल्क क्वांटिटी में टोकन को बाय कर सकते हैं। और आपको पता है मार्केट में टोकन की डिमांड कितनी है। टोकन की डिमांड मार्केट में इतनी है कि आज प्राइस है 0.03, यानी कि 1.80। तो लोग ₹2.5, ₹3, ₹3.5, ₹4 तक बीएलबी मार्केट में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई। क्रिप्टो का सिर्फ एक ही पर्पस है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर कंपनी इसे अपने लेवल से प्राइस को मेंटेन करके नहीं चल रही होती तो आज इसी बीएलबी टोकन का प्राइस मोर देन ₹10 होता। अगर हम इसे एक्सचेंजेस के हवाले दे देते तो इसकी मिनिमम प्राइस आज ₹10 होती। लेकिन कंपनी ने कंट्रोल करने के बाद, सप्लाई छोड़ने के बावजूद भी इसकी अगर प्राइस ₹3 तक जा चुकी है, तो इट मीन पावर। पावर के डिमांड। और डिमांड कैसे क्रिएट की? क्योंकि इनोवेशन फैक्टर को अच्छी तरह पता है कि डिमांड को कैसे क्रिएट किया जाता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आज का नहीं है। 2.5-3 साल से वो पहला प्रोजेक्ट, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, सेकंड प्रोजेक्ट बुलेटो, तीसरा प्रोजेक्ट अपना बीएफआईसी नेटवर्क और फोर्थ प्रोजेक्ट बी बॉन्ड, 5 प्रोजेक्ट बी लव नेटवर्क। कंपनी को हर एक यूजर की नीड का पता है। कंपनी जानती है कि यूजर एक अपने सोच से लेवल से क्या सोचता है। जैसे भी लगता है यूजर को 1 करोड़ पे आ सकता है, वहां पर काम करना बंद कर देता है। कंपनी चाहती है कि ऐसे लोगों को भी करोड़पति बनाया जाए जिन्होंने सिर्फ अभी तक करोड़पति में कितनी जीरो लगती है ये तक ना पता हो। तो कंपनी की इंटेंशन हमेशा आप लोगों को बढ़ाने की है, पर हम लोग कंपनी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। हमारे पास कम्युनिटी मोर देन 7.5 मिलियन की है। 70-75 लाख की कम्युनिटी होने के बावजूद भी ट्विटर अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट, बात करें यूट्यूब चैनल पे, हमें लाइक सब्सक्राइब करने का समय नहीं मिलता। हमें पैसा गिनने का समय है, हमें टोकन बेचने का समय है, हमें टोकन बाय करने का समय, लेकिन हमें सब्सक्राइब करने नहीं। और काफी लोग दुबई क्वालिफाई करने के लिए अपने मोबाइल से क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट। ऐसे डमी आईडी का कोई महत्व नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं कि डमी आईडी तो बना ले, लेकिन उस डमी आईडी का फायदा क्या जब आपकी जेब में पैसा ही ना जाए। क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपकी जेब में पैसा जाना चाहिए। आप सिर्फ 10% जोड़े, पर 10% को ऐसे समझाएं कि बी लव अपॉर्चुनिटी वो अपॉर्चुनिटी है जहां से लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हुई है और आपकी भी चेंज हो सकती है। क्योंकि जिसने ट्रस्ट और बिलीफ सिस्टम बना के रखा, पैशन रखा, वो बंदा इस इंडस्ट्री से लखपति करोड़पति बना है। और नेक्स्ट नंबर आपका, अगर आप 2023 में बीएलबी को ईमानदारी से अपना समय दे देते, आप तीनों टाइम मीटिंग लेते हैं और लोगों को लाके लेके आते हैं इस मीटिंग में, तो दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकती। और 2024 में एक हिस्ट्री क्रिएट होगी, वो यही होगी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बी लव अपॉर्चुनिटी एंड इनोवेशन फैक्ट्री। ये पावर है, इस पावर को आप लोगों को समझना पड़ेगा। आज नहीं समझे तो कल मजबूरी में समझोगे। क्योंकि हमारे बाप दादे ने कभी कोई जमीन नहीं खरीदी, क्यों? उन्हें रिस्क लगता था। तो मैं बता दूं, रिस्क सेक्टर भी इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खत्म हो सकता है। यानी कि रिस्क सेक्टर अगर मैं देखूं तो 0.001% भी रिस्क नहीं बचा है इनोवेशन फैक्ट्री में। सिर्फ और सिर्फ बचा है तो अर्निंग, और उसके बावजूद भी आपके अंदर ज्यादा दिमाग है तो सिर्फ आप नौकरी कमाने के लिए पैसा हुए।
और नौकरी में उतना ही आता है जितना बिजनेसमैन लोग कमाना छोड़ देते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं आपकी जिंदगी में कोई ऐसी रुकावट आए, क्योंकि अगर ऊपर वाले ने आपको 2 अपॉर्चुनिटी दी है तो इस अपॉर्चुनिटी से मजीद फायदा उठा ले, नहीं तो आने वाले समय में आपके बच्चे भी वो बोलेंगे कि हमारे पापा ये पैसा बना सकते थे लेकिन उन्होंने रिस्क नहीं लिया। तो रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। समय कम है तो मैं इसलिए लास्ट एक ही बात बोलूंगा, अभी भी वक्त है, इस अपॉर्चुनिटी को समझ ले। कि मैं बहुत लोगों की एक कंप्लेंट सुनता हूं, सर वो तीसरे लेवल की इनकम लेने के लिए कितने डायरेक्ट लगाने जरूरत है? अरे मेरे भाई पहले प्लान को सुनो। 3 लेवल की इनकम लेने 10,000 टोकन लगाना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि हम प्लान परसेंट जब देते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है जैसे प्लान परसेंट खत्म हो जाएगा हम सवाल करने के लिए हाथ खड़ा कर देंगे। अरे हाथ खड़ा मत करो आप लोग, हैंड रेस मत करो, पहले इस अपॉर्चुनिटी को सुनो, जहन में उतारो और अपना क्वेश्चन अपने आप से आईने के सामने रखो, आपको जवाब मिल जाएगा गारंटी। और जो टेक्निकल इशू है अपने गूगल फॉर्मेट में अपने अपलाइन का नाम, अपना मेल आईडी, अपना यूजर नेम, अपना इशू नेम और टेक्निकल टीम को भेज दें अपने अपलाइन के जरिए, आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी 24 आवर्स से 48 घंटे तक। कंपनी दिन रात काम कर रही है, कंपनी को पता है कि पूरा ऑफिस में शिफ्टिंग हुई है तो कंपनी पूरा फोकस कर रही है आप लोगों की मदद करने के लिए। और आप भी कंपनी को समय दें, आप अपने अपलाइन को भी समय दें। आप देखते हैं कि अपलाइन को कॉल करे जाते हैं, भाई हर अपलाइन चाहता है कि मेरी टीम सक्सेसफुल हो, कौन नहीं चाहता कि मेरी टीम की कंप्लेंट बनी रहे? हर प्लान चाहता है कि मेरे इश्यूज सही हो जाएं, लेकिन कुछ चीजें कंपनी हैंड से होती हैं तो कंपनी को भी थोड़ा समय दें और नेक्स्ट मंथ तक बहुत स्मूथली हो जाएगा। और स्मूथली होने के बाद आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि वास्तव में इनोवेशन फैक्ट्री में बहुत पैसा है। तो थैंक यू गाइस, उम्मीद करता हूं आपको। वेलकम मिस्टर गौरी शंकर सर, वेलकम। जी मिस्टर गौरी शंकर योगी। गौरी सर अगर अवेलेबल है तो 2 शब्द आप भी कम्युनिटी के सामने रखें सर, इफ यू आर अवेलेबल। ओके शिवम सर अगर चेक करना मुझे तो कोई हमारे होस्ट सर दिखे नहीं जिन्होंने हैंड रेस कर रखा हो। अगर आपको दिख रहे हैं तो आप प्लीज अनम्यूट कर दें। इतने में एक बात कर लेता हूँ कम्युनिटी के सामने। देखिए हम सॉरी कंपनी हमें 1 रुपया भी नहीं देती है। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप सब लोग जो है ना पैसे कमाएं, जितना कमाना जितना आप सोच भी ना सके उतना पैसा कमाएं। तो बस गौरी सर अगर आप अवेलेबल हैं तो आप बात करें, मैं तो बाद में ही बात कर लूंगा। जी सर पहले प्लीज गौरी सर। मिस्टर गौरी शंकर जी आपका बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ ज्यादा तेज आ रहा है तो मीटिंग और 1 घंटा होने जा रहा है। जी 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 देखिए हमने अपनी पूरी कोशिश करी है आपको प्लान की पावर समझाने की। हम यहाँ पे आते हैं सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए और आप जो अपना समय निकाल के आए ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप सब पे काफी ज्यादा गर्व है। और गर्व क्यों है? क्योंकि आपके अंदर एक गौरी सर प्लीज कंटिन्यू करें। जी तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सॉरी एक्चुअली पता नहीं क्यों मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। आई डोंट नो दैट कोई नहीं, गौरी सर कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं। जी 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 साहब देखिए हमारे साहिल भाई ने बहुत अच्छे से आपको प्लान समझाया है और शिवम भाई ने आपको जो बारीकियां थी वो बताइए कि भाई हम अगर सवाल ही करते रहेंगे तो जैसे स्टार्ट हुआ था बी लव नेटवर्क, पहले दिन सिर्फ और सिर्फ 3-4 हजार आइडिया लगी थी। उसके बाद में कारोबार बढ़ता गया और 17 दिन में आपने देखा होगा 75 लाख से ऊपर जा चुके हैं। और अगर आप सवाल ही करते रह जाएंगे और 1 करोड़ की कम्युनिटी बन जाएगी फ्री वाली। तो आप लोगों को सवाल पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं करने, सवाल अगर दिमाग में आता है तो पहले खुद कोशिश करें उसको सॉल्व करने की। हर लीडर आपको पीडीएफ देता है, पीडीएफ होता है कंपनी का, पीडीएफ को पढ़ने की कोशिश करें, पीडीएफ से समझने की कोशिश करें, साथ ही साथ मीटिंग अटेंड करें। मीटिंग में जब प्लान दिया जाता है तो हमारे जो भी मेंटर रहते हैं, जो भी आपको प्लान दे रहे होते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको बारीकियां समझाते हैं प्लान की कि कितना क्या करना है, कैसे करना है। उन चीजों को समझें, थोड़ा ध्यान से करें सब चीजों को बैठ के। और जैसे धीरे धीरे कम्युनिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सब चीजों के सॉल्यूशन आपको मिलते जाएंगे। यूएसडीबी का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आज तक जो कंपनी ने कहा है वो सब चीजें की हैं,
ऐसा कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कंपनी ने कहा हो और आप लोगों का पूरा नहीं हुआ हो। किसी भी चीज को उठा के देख लीजिए, आप पुरानी मीटिंग्स में जाइए, पुरानी मीटिंग्स को सुनिए कि भाई उमर खान साहब ने क्या कहा था, या नवल सर ने क्या कहा था, या कंपनी के किसी और मेंटर ने कोई बात अगर कही थी, तो वो आज फुलफिल हुई है या नहीं हुई है। अगर पहले की बातें फुलफिल की गई हैं तो आने वाली बातें भी फुलफिल की जाएंगी। आपको उसी लेवल पे बताया जाएगा, वही चीजें बताई जाती है जो होने वाली होती हैं। अब देखिए, टेक्निकल काम है, टेक्निकल वर्क कर रहे हैं हम लोग, और ऐसी चीज पे काम कर रहे हैं जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुई। आज तक सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में गेन और लॉस, ये दो ही चीजें हुई हैं, कभी भी यूटिलिटी नहीं आई है। इतना बड़ा एम्पायर कभी खड़ा नहीं किया गया है। आज आप इस चीज को कर रहे हैं, आपकी कंपनी आपकी बेहतरी के लिए पूरी तरह से काम पे लगी हुई है। आपका ऑफिस था, उसके नीचे ऑफिस ले लिया है, ऊपर ऑफिस ले लिया है, आपके सामने वर्क चल रहा है, उसके बाद भी कंपनी पूरे 24 घंटे काम कर रही है आप लोगों के लिए। तो जिस तरह से कंपनी का काम कर रही है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी उस काम को फॉलो करें। और एक चीज और कहना चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से कि आप डमी आइडिया बिल्कुल भी ना बनाएं। 1000 डायरेक्ट करने के चक्कर में आप डमी आईडी बिल्कुल ना बनाएं। क्या पता किसी गरीब का आप हक मार दें। जो $100 कंपनी की तरफ से मिल रहा है 100 टोकन, उस 100 टोकन का 500 टोकन बनना है, वो किसी